जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज मैं मां वैष्णो देवी यात्रा के बारे में इन डिटेल्स में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे सच्चे दरबार में जा सकते हैं और मां के दर्शन लाभ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कहां रुकेंगे, कहां और कितने पैसे में वैष्णो देवी की यात्रा हो सकती है, सब इन डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। चलिए जय माता दी बोल के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मां वैष्णो देवी यात्रा सालों भर चलता है, पर आप मानसून और नवरात्रि के टाइम को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। मानसून में यहाँ लैंडस्लाइड होने का संभावना होता है और नवरात्रि के टाइम भीड़ बहुत रहती है, तो आप सही से वैष्णो देवी के दर्शन लाभ नहीं कर सकते। मां वैष्णो देवी पीठ कटरा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे पहले आप कटरा कैसे पहुंचेंगे। कटरा पहुंचने के लिए आप बस या ट्रेन से आ सकते हैं। कटरा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट पठानकोट है, बट वहाँ भी फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी उतना सही नहीं है। मेरे हिसाब से फ्लाइट सही ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम साउथ से आ रहे हैं या एक्सट्रीम ईस्ट से आ रहे हैं, तो दिल्ली या चंडीगढ़ की फ्लाइट से आएँ। फिर वहाँ से बाय बस या ट्रेन से कटरा या जम्मू तावी रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं। जम्मू तावी जो रेलवे स्टेशन है वो कटरा से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। जो जम्मू तावी से कटरा आप बस से आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। अगर आप रात को ट्रेन लेंगे तो सुबह 8 बजे तक कटरा पहुंच जाएंगे। ट्रेन में अगर आप स्लीपर क्लास में आएंगे तो आपको 400 से 500 रुपये के टिकट के लगेंगे, और अगर एसी से आते हैं तो 1000-1500 लग जाएंगे। माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए आपको यात्रा पर्ची की जरूरत होती है। यात्रा पर्ची आप निःशुल्क ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। आपको यात्रा पर्ची की काउंटर कटरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे मिल जाएगा। आप वहां से बुक कर लें, पर सबसे अच्छा रहेगा अगर आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक कर लें, ताकि आपको यहां आकर लाइन में लगना ना पड़े। ऑनलाइन आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां क्लिक करके यात्रा पर्ची बुक कर लें। नहीं तो आप maavaishnodevi.org पे जा सकते हैं। कटरा में आप श्राइन बोर्ड के अवेलेबल रूम्स में या प्राइवेट होटल्स में स्टे कर सकते हैं। अगर आप श्राइन बोर्ड में बुकिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप एडवांस बुकिंग 2 महीने पहले से कर सकते हैं। रूम्स के प्राइस एंड लोकेशन डिटेल्स आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। श्राइन बोर्ड की ऑफलाइन बुकिंग निहारिका भवन में भी ट्राई कर सकते हैं, जो नियर कटरा बस स्टैंड है। अगर प्राइवेट होटल्स बुकिंग करेंगे तो 500 से 1000 के रेंज में मिल जाएगा, क्योंकि रूम में ज़्यादा टाइम आपको रुकना है नहीं, तो ज़्यादा कॉस्टली रूम ना लें। यहाँ सिर्फ आपको 2 दिन की बुकिंग चाहिए, क्योंकि आपकी जो वैष्णो देवी की यात्रा रहेगी वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। माँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए 2 रूट है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक नया रूट जिसे ताराकोट मार्ग बोलते हैं, और पुराना रूट चरण पादुका होकर गुजरता है। अगर आप बाणगंगा से जाना चाहते हैं तो चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हाथीमाथा, सांची छत होके भवन जा सकते हैं, या अर्धकुंवारी से हिमकोटी होके आप भवन जा सकते हैं, जो आप मैप में देख सकते हैं। आप लोग जाते टाइम ताराकोट मार्ग से होके जाएं, क्योंकि नया रूट थोड़ा कम स्लोप ही है, तो वहाँ पे थकान थोड़ा कम लगेगी। ताराकोट मार्ग से भवन की दूरी 14 किलोमीटर है और बाणगंगा से 12 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप घोड़े, पिट्ठू, पालकी लेके जाना चाहते हैं तो बाणगंगा होके जाना पड़ेगा, क्योंकि नया मार्ग में ये सब अलाउ नहीं है। अगर आप प्राइवेट होटल्स में बुकिंग किए हैं तो पिकअप एंड ड्रॉप टू बाणगंगा इज इंक्लूडेड, नहीं तो आपको ऑटो रिजर्व करना पड़ेगा, जिसका चार्जेस 200 से 210 रुपये पड़ेंगे। बाणगंगा पहुंचने के बाद अगर आप घोड़े लेंगे तो 1200 वन साइड का, पिट्ठू 550 और पालकी 3200 पड़ते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पे हेलीपैड है, जहां से आप आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको सांची छत पे उतार देगी। वहां से भवन की दूरी 2.5 किलोमीटर है, जो आप पैदल या घोड़े, पिट्ठू, पालकी से कर सकते हैं, जिसकी प्राइस आपको 200 से 250 पड़ेंगे। हेलीकॉप्टर की प्राइस 1 वे के लिए 1045 रुपीज़ है। अगर आप आना जाना दोनों करते हैं तो 2090 रुपीज़ लगेंगे। अगर वेदर कंडीशन सही नहीं रहा तो हेलीकॉप्टर कैंसिल भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप ताराकोट मार्ग से भवन जाएं और आते टाइम बाणगंगा होकर आए, ताकि चरण पादुका और बाणगंगा की भी दर्शन हो जाए। यात्रा के स्टार्टिंग में गेट पर आपको यात्रा पर्ची दिखानी होगी, उसके बिना आप यात्रा स्टार्ट नहीं कर सकते। ताराकोट मार्ग में घोड़े, पिट्ठू, पालकी अलाउ नहीं है, इसलिए रोड बहुत खाली रहता है, जिसमें चढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होती। मार्ग में हर कुछ दूरी में बैठने के लिए और टॉयलेट के प्रावधान बने हुए हैं। इस रूट में आपको शॉप थोड़े कम मिलेंगे, फिर भी बीच बीच में आपको श्राइन बोर्ड की लंगर मिल जाएगा, जहां आप खाना खा सकते हैं।
इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन के लिए बीच बीच में डिस्पेंसरी की सुविधा है। इस रूट की सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रियों के लिए छोटे छोटे पार्क बनाए गए हैं, जहां यात्री बैठकर कटरा की व्यू देख सकते हैं और वहां की गार्डन में घूम सकते हैं। ताराकोट से अर्धकुंवारी की दूरी 7 किलोमीटर की है। सबसे पहले अर्धकुंवारी जाएं और गर्भगृह दर्शन के लिए पर्ची ले लें। गर्भगृह में माता ने 9 महीने तपस्या किया था, जिसे आप दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह गुफा की रास्ता बहुत संकीर्ण होने के कारण एक एक करके जाना पड़ता है, इसलिए वहां बैच बैच में यात्रियों को छोड़ा जाता है। ऑफ सीजन में आपको 6 से 7 घंटा लग जाएंगे आपकी बारी आने में, और पीक सीजन में तो 12 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हैं तो आप श्राइन बोर्ड के रूम में रुक सकते हैं। उसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप डॉर्मिटरी में रुकेंगे तो आपको 100 रुपये पर पर्सन लगेंगे। अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो आप हॉल पर भी सो सकते हैं। श्राइन बोर्ड से आपको 100 रुपये में ब्लैंकेट मिल जाएंगे जो रिफंडेबल है। बट अगर आप ज़्यादा ठंड के टाइम पे जा रहे हैं तो हॉल में रुकना थोड़ा अवॉइड करें। अगर आपको अर्धकुंवारी में रुकना नहीं है तो गर्भगृह की पर्ची लेकर आप आगे भवन के लिए निकल सकते हैं। यहाँ से आपको 2 मार्ग हैं, एक हाथीमत्था सांची छत होके भवन जाती है और दूसरी हिमकोटी होके भवन जाता है। दूसरी रूट के स्लोप्स बहुत कम है तो इस रूट में ही भवन जाएं। यहाँ से भवन की दूरी 7 किलोमीटर है। अर्धकुंवारी से अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग भी ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से या ऑफलाइन अर्धकुंवारी के काउंटर से बुक कर सकते हैं। बैटरी कार सीनियर सिटीजन और जो डिजीज लोग हैं उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। अगर अवेलेबल सीट्स मिलेंगे तो नॉर्मल लोग भी उसमें जा सकते हैं। बैटरी कार की प्राइस है 350 वन साइड का। आप अर्धकुंवारी से घोड़े पालकी पीटू से भी आप जा सकते हैं, जिसके प्राइस आपको 600, 1700, 350 पड़ेंगे रेस्पेक्टिवली। आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे भवन पहुंचने के लिए। इस रूट में आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे तो हाथ में कोई सामान ना पकड़ें। भवन पहुंचने के बाद आप फ्री जूता चप्पल स्टैंड पे अपना जूता चप्पल रख लें और फ्री लॉकर रूम में अपनी बाकी सामान रख लें। भवन के अंदर कोई भी लेदर बेल्ट या पर्स अलाउड नहीं है। लेडीज अपने कॉस्मेटिक हैंडबैग को भी ना लें। आप अगर वहां नहाना चाहते हैं तो शौचालय की सुविधा है, जिसका प्राइस बहुत नॉमिनल है। उसके बाद माता को पिंड के रूप में दर्शन करने के लिए लाइन पे लग जाएं। आपको ऑफ सीजन में 1 से 1.5 घंटे में दर्शन लाभ हो जाएगा और पीक सीजन में 3 घंटे से भी ज्यादा लग सकते हैं। यहाँ आप माँ काली, माँ वैष्णो देवी और माँ सरस्वती जी के दर्शन लाभ कर आशीर्वाद प्राप्त करें। धार्मिक मान्यता के हिसाब से जब तक हम भैरव जी के दर्शन ना करें हमारी वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट नहीं होती। भवन से भैरव जी की दूरी 2 किलोमीटर चढ़ाई पे है, जिसे आप पैदल, घोड़े, पिट्ठू, पालकी से तय कर सकते हैं। अभी के टाइम पे रोपवे की भी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, जिससे आप सिर्फ 100 रुपये में भैरवनाथ जाना आना हो सकता है। रोपवे की टाइमिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की है। आपकी टिकट की वैलिडिटी 2 घंटे की होती है। जब माता ने भैरवनाथ की सर धड़ से अलग किया था तब सर जाके यहाँ गिरा था, तो आप वहाँ जाकर भैरवनाथ जी और हनुमान जी की दर्शन लाभ करें। आपको 5 से 10 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ से आप वैष्णो देवी की व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अगर विंटर में गए हैं और लकी हैं तो बर्फबारी की मजे भी ले सकते हैं। वहां से आपको हिमालय की सीनिक व्यू देखने मिलेंगे। फिर आप रोपवे से वापस भवन आ जाएं। अगर आप भवन में रुकना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से रूम बुक 2 महीने पहले ही कर लें, नहीं तो फ्री ब्लैंकेट लेके हॉल में भी रुक सकते हैं। अगर भवन में नहीं रुकना है तो उसके बाद अपने रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न के लिए टाइम दूसरी रूट से वापस आएं। सबसे पहले सांची छत, फिर हाथीमत्था होते हुए अर्धकुंवारी पहुंचे। अर्धकुंवारी में अपना पर्ची का नंबर अगर आने वाला है तो वेट कर गर्भगृह की दर्शन लाभ करें। फिर बाणगंगा की तरफ चलना स्टार्ट करें। इस रूट में आपको बहुत सारे शॉप देखने के लिए मिल जाएंगे। मसाज मशीन के शॉप भी अवेलेबल हैं। अगर आप मसाज लेना चाहते हैं तो 50 रुपये में 15 मिनट का मसाज ले सकते हैं। कुछ खाना पीना करना है तो यहाँ 24 घंटे शॉप खुले रहते हैं। आप गुलशन कुमार जी का लंगर में भी खाना खा सकते हैं। लंगर की टाइमिंग सुबह 9 से 3:30 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक खुली रहती है। आप चरण पादुका पहुंचे और माता के चरणों के दर्शन लाभ करें। यहाँ रुक के माता ने पीछे मुड़ के भैरवनाथ को देखा था और उसके बाद अर्धकुंवारी गुफा में अदृश्य हो गए थे। फिर जाते टाइम बाणगंगा के पानी को स्पर्श कर उसकी पवित्रता महसूस करें। जब हनुमान जी को प्यास लगा था माता ने बाण चला के यहाँ पानी निकाले थे, इसलिए इस जगह को बाणगंगा कहा जाता है, जो गंगा की तरह पवित्र और पावन है। उसके बाद बाणगंगा गेट से रिटर्न ऑटो लेकर अपने होटल या निहारिका भवन पहुंचे और अपने वैष्णो देवी यात्रा कंप्लीट करें। वैष्णो देवी जाने का बजट अगर हम दिल्ली से देखें बाय ट्रेन
तो ट्रेन टिकट का कॉस्ट स्लीपर क्लास में आने जाने का 1000 रुपये में हो जाएंगे। होटल रूम आपको 2 दिन के लिए बुक करना है तो आपको 500-1000 में रूम अवेलेबल हो जाते हैं 2 जन के लिए, तो एट मैक्स आपको 1000 रुपये लगेंगे। खाना यहाँ बहुत सस्ता है, 70-80 रुपये में आपको थाली मिल जाती है, तो अराउंड 500 रुपये में आपका खाना पीना हो जाएगा। अगर मैं एक्स्ट्रा भी 500 पकड़ूँ तो 3000 में मेरे वैष्णो देवी की यात्रा दिल्ली से हो जाएगी। अगर घोड़े या पालकी के सवारी के साथ हम जाना चाहते हैं तो हमें अराउंड और 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा लगेंगे जाना आना का, तो हमें 5000 रुपये लगेंगे घोड़े और पालकी से हम जाते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये इन्फॉर्मेशन आपके काम में आए, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।